लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे की बाकायदा तफ्तीश का आगाज। IG पंजाब ने 4 अफसरान पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। तफ्तीशी टीम की सरबराही SP CIA आसिम इफ्तिखार कंबो करेंगे। इंचार्ज CIA इकबाल टाउन इंस्पेक्टर तारिक इलियास कयानी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा सब इंस्पेक्टर शबीर अवान टीम में शामिल। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। GIT किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोई छापा नहीं मारेगी। अपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। गुजरांवाला में एहतजाजी जलसे के हवाले से तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला पंजाब असम्बली में उठाने का फैसला। लीगी अरकान असम्बली ऐवान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हुकूमत ने भी अपोजिशन के तोड़ के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर कानून राजा बशारत अपोजिशन की तकारीर का जवाब देंगे। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। हुकूमत मुखालिफ महाज से निपटने के लिए PTI भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। पार्टी ओहदेदारों से हल्फ लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इंतशार की सियासत करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। साबिक हुक्मरान अपनी करप्शन से तवज्जो हटाना चाहते हैं। एहतसाब कौमी मिशन है, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज शरीफ के लंदन में 4 कीमती फ्लैट्स का नैब ने सुराग लगा लिया। बरतानिया में 4 फ्लैट्स 13,31,000 पाउंड में खरीदे गए। रकम एक कारोबारी शख्सियत और भतीजी आसमा डार से बतौर कर्ज हासिल की। फ्लैट 2005, 2007 और 2009 में खरीदे गए। नैब की तफ्तीश टीम तमाम रिकॉर्ड सामने ले आई। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने नैब की वजारत दाखिला को भिजवाई गई समरी मंजूर कर ली। नैब ने 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत मुकला को बहस का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। कितना माल पेट में, पुलिस अफसरान लपेट में। करप्ट पुलिस अफसरान अब बच नहीं पाएंगे। कोर्ट मार्शल की तजवीज़ के बाद असासों की छानबीन का फैसला। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान के असासाजात की तफसील मांग ली। SDPO, SHO और इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तलब। उमर शेख ने खुफिया इदारों को तहकीकात के लिए मुरासला भिजवा दिया। CCPO कहते हैं कि आमदन से जायद असासे रखने वालों की महकमाना तहकीकात होंगी। एहतसाब से पुलिस वर्किंग में बेहतरी आएगी। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार कानून के ताबे हैं। आटा चीनी बहरान खत्म करने की कोई तदबीर काम न आई। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे के थैले की किल्लत बरकरार। फ्लोर मिल्स ने 80 किलो वाली आटे की बोरी की सप्लाई बढ़ा दी। खुला आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 78 रुपए फी किलो तक फरोख्त। चीनी फी किलो 115 रुपए दस्तियाब। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी का स्टॉक ही खत्म हो गया। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं ओपन मार्केट में दरामदी गंदुम का स्टॉक खत्म हो चुका। यूक्रेन से आने वाली गंदुम खैबर पख्तूनख्वा के बाद पास्को को मिलेगी। दरामदी गंदुम के बगैर आटे की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। महकमा खुराक को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। लेस्को में मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की किल्लत हो गई। बिजली के कनेक्शंस के लिए सार्फिन खार होने लगे। किसानों की जानिब से लाखों रुपए के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद नए कनेक्शंस ना लग सके। मीटर्स की किल्लत के बायस
सैकड़ों खराब मीटर्स भी तब्दील ना हो सके। तर्जुमान लेस्को कहते हैं मीटर्स और ट्रांसफार्मर समेत तमाम मसाइल जल्द हल कर लेंगे। बगैर मास्क तलबा और असातिज़ा की स्कूल एंट्री पर पाबंदी आयद। पंजाब भर के स्कूल से कोरोना केसेस की तादाद 200 हो गई। महकमा तालीम स्कूल सरबराहान को सख्ती से SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। वजीर तालीम का शहर के मुख्तलिफ स्कूल का दौरा, कोरोना से बचाव के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया। डॉक्टर मुराद दराज कहते हैं तलबा और असातिज़ा की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए टावर नस्ब किए जाएंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के मालिक को 2000 रुपए जुर्माना होगा। ईंटों के भट्टों पर जिग-जैग टेक्नोलॉजी लाजिम होगी। फसलों की बकियाजात जलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 7 रोज जेल में भेजेंगे। माहौलियाती कमीशन ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बारिशी पानी को महफूज बनाने के मंसूबों की ताखीर पर हाईकोर्ट बरहम। नक्शों के मुताबिक मंसूबे मुकम्मल ना हुए तो LDA के प्रोजेक्ट्स रोक देंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जल्द अज जल्द मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। स्मोक से बचाव के इक़दामात को बड़ा धचका। शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी। DS रेलवे के ऑफिस के सामने कूड़े के ढेर को आग लगा दी। धुआं फैलने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। धुआं फजाई आलूदगी और स्मोक का बायस बनने लगा। तर्जुमान रेलवे पुलिस कहते हैं कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कूड़ा जलान पर पाबंदी आयद कर रखी है। महकमा एंटी करप्शन का मोजा हल्लोकी में ग्रैंड ऑपरेशन 22 करोड़ रुपए मालियती सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस कहते हैं वागुजार करवाई गई जमीन पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन की है। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बैरून मुल्क से मोबाइल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। लाखों रुपए मालियती नॉन कस्टम मोबाइल फोन बरामद कर लिए। कस्टम हुक्काम कहते हैं जहलम का रिहायशी मुसाफिर इरफान बेग बरतानिया से लाहौर पहुंचा था। पकड़े गए मोबाइल की कीमत 70 लाख रुपए है। मुसाफिर के खिलाफ स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैंग रेप मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद रमजान की जमानत खारिज। हाई कोर्ट से मुलजिम के फरार होने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने धर लिया। शोरकोट में खातून के साथ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम का DNA मैच होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरखास्त पर समाअत की। इंटरमीडिएट के खुसूसी इम्तिहानात का आगाज़ कल से होगा। पंजाब भर से 1,18,000 तलबा शरीक होंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की ज़ेर सदारत इजलास इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से मुलाकात का मामला हल हो गया। मिसबाउल हक और अजहर अली की PCB ओहदेदारान से मुलाकात। चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को वजाहत दी। हेड कोच और कप्तान का कहना था कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर आज़म से सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर बात की। बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सोचता हूँ कि बहुत सादा और मासूम है वो। मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत न करूं, रूह को उसकी असीरे गमे उल्फत न करूं, उसको रुसवा न करूं, वक्फे मुसीबत न करूं। और एशिया के दौर उफ्तादा शबिस्तानों में भी मेरे ख्वाबों का कोई रोमान नहीं। आज़ाद नज़म के जरिए उर्दू में नया असलूब मुतारिफ कराने वाले नज़र मोहम्मद राशिद अल मारूफ नून मीम राशिद को बिछड़े 45 बरस बीत गए। इनका मुनफरिद कलाम आज भी ज़बान ज़ बयान है।